8 फरवरी के इंतखाबात के बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाजी मोड में है, मगर अब पार्टी ने मुबैना धांधली और कारकुनों की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी दायरा कार पूरे मुल्क तक फैलाकर ईद के बाद सड़कों पर निकलने का फैसला किया है। इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन की दीगर 5 जमातों को ग्रैंड अलायंस की सूरत में साथ मिलाने का ऐलान भी किया है, जिसमें BNP मेंगल, महमूद खान अचकजई की PK मैप और MWM समेत दीगर जमातें शामिल हैं। पार्टी रहनुमाओं ने कल इस हवाले से ऐलान करते हुए कहा कि ग्रैंड अलायंस का पहला मुश्तरका जलसा 12 अप्रैल को पश्तीन में होगा और दूसरा बड़ा जलसा 14 अप्रैल को क्वेटा में होगा। हमारी ये तहरीक ईद के बाद मेरे यहाँ पे बाईं तरफ असद कैसर साहब मौजूद हैं। हमारी एक ग्रैंड अलायंस, पॉलिटिकल अलायंस बन चुकी है, जिसका जलसा भी होगा, मुख्तलिफ पार्टीज उसमें है। ईद के बाद हम एक भरपूर तरीके से तहरीक लॉन्च कर रहे हैं और जो पॉलिटिकल पार्टीज जो हमारे साथ हमें एलाइज बन गई हैं, जिसमें महमूद अचकजई साहब, अख्तर मेंगल साहब, जमात इस्लामी, MWM और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी तहरीक, तो ये इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट मीटिंग जो है ना क्वेटा में होगी 12 तारीख को अख्तर मेंगल साहब के घर पे। वहाँ से हम पूरे मुल्क में जलसों का शेड्यूल देंगे और वो जलसे जो है ना कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद, पिंडी और कराची, सिंध, अंदर सिंध में, बाकी पूरे पाकिस्तान में एक जलसों का एक शेड्यूल दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ मुसलसल धांधली के खिलाफ एहतजाज कर रही थी और अब ग्रैंड अलायंस की सूरत में ईद के बाद मुल्क गिर जलसे करने का ऐलान भी किया है। इसके क्या अहदाफ होंगे, क्या हासिल करना चाहते हैं, इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और तर्जुमान रऊफ हसन ने। रऊफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। रऊफ हसन साहब, कल आपकी पार्टी ने इस बात का ऐलान किया था कि ईद के बाद एहतजाज होगा, दीगर पार्टीज भी आपके साथ इसमें शामिल होंगी और 12 तारीख को जो है 12 अप्रैल को जलसों के शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। जरा बताइएगा कि क्या हदफ क्या है इन जलसों का और क्या स्ट्रैटेजी होगी, कैसे आप इस हुकूमत पे प्रेशर डाल सकेंगे, क्योंकि अभी मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा हमें कोई खतरा नहीं है ऑपोजिशन के इस एहतजाज से। थैंक यू शहजाद जी, बिल्कुल फैसला हुआ है कि एक पुरअमन एहतजाजी तहरीक जो है वो शुरू की जाएगी और उसका पहला जलसा जो है वो पशीन बलूचिस्तान में 13 अप्रैल को होगा। उससे पहले 12 तारीख को अख्तर मेंगल साहब के घर में एक फॉर्मल इजलास होगा इस कोalition का, जिसमें बाकी जो एहतजाजी जलसे होने हैं उसके बारे में भी एक शेड्यूल जो है वो उसको फाइनलाइज किया जाएगा और उसका ऐलान किया जाएगा। लेकिन पहला जलसा जो है वो 13 अप्रैल को पशीन के मकाम के ऊपर बलूचिस्तान में होगा। वहाँ से ये तहरीक जो है उसका आगाज़ किया जाएगा। और इस तहरीक का मकसद क्या है, क्योंकि आप कहते हैं हमारा मैंडेट चुराया गया है, ये हुकूमत जो है ऑब्वियसली प्रेशर में आके इस्तीफा तो देगी नहीं। माजी में भी हमने देखा इमरान खान खुद जब बाहर थे 126 दिन का धरना हुआ था, उसका भी ये वो नतीजा नहीं निकला था। तो फिर इस मरतबा आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो आप प्रेशर डालेंगे हुकूमत पे, उससे क्या हासिल करेंगे? देखिए, बेसिकली वो 13 पॉइंट का एजेंडा हमने रिलीज किया था, वो 2 दिन पहले जब यहाँ इस्लामाबाद में मीटिंग हुई थी, और उसमें जो मेन जो उसके फीचर्स हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिविलियन बालादस्ती का कायम करना मुल्क में, उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन का रिवाइवल, रूल ऑफ लॉ का रिवाइवल और जमहूरियत का रिवाइवल बाय होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। And as I said at the beginning that civilian supremacy जो है वो उसमें एक मेन फीचर है उसका। अब इसका असर क्या होगा वो तो वक्त बताएगा कि क्या होगा, लेकिन जब वो जमे गफीर निकलेगा तो फिर डेफिनेटली उसकी मुनासबत से ही मेरा ख्याल है हुकूमत अपना पैंतरा बदलेगी। लेकिन ये अब सिर्फ PTI के प्लेटफॉर्म से नहीं होगा, लेकिन इसमें पाकिस्तान की 5 और जमहूरियत पसंद जमातें जो हैं वो भी शामिल हो रही हैं और ये जो तादाद है ये वक्त के साथ साथ बढ़ेगी। और भी बहुत सी जमातों ने हमसे रब्ता किया है और वो अभी उनके साथ डिस्कशंस वगैरह हो रही हैं। मेरा ख्याल है कि वक्त गुजरने के साथ कुछ और जमातें भी इसमें शामिल हो जाएंगी। लेकिन क्या फिलहाल जो नाम सामने आया उससे तो ये लगता है कि ऑपोजिशन भी डिवाइडेड है, क्योंकि इस आपके कोalition में जमात इस्लामी का नाम नहीं है, JUIF मौलाना फजल रहमान साहब की जमात का नाम नहीं है, जिनसे आपके लोगों ने मुलाकात भी की थी और ऐसा लग रहा था कि शायद उनकी स्ट्रीट पावर के साथ आप एहतजाज करना चाहते हैं, उनसे नहीं हुई बातचीत, वो नहीं ऑन बोर्ड इस हवाले से? जमात इस्लामी मौजूद है जी, उसमें 6 जमातों में मौजूद है। नंबर 1 बात। ठीक है। नंबर 2 बात, जब जमीयत उलमा इस्लाम के साथ फजल रहमान साहब साथ के बात हुई है और वो मेरा ख्याल है कि वक्त गुजरने के साथ शायद बर्फ पिघले, लेकिन अभी मेरा ख्याल है कि कुछ मसाइल हैं, मैं बड़ा फ्रेंकली कंसीड कर रहा हूँ, लेकिन उनके साथ हमारा मुसलसल रब्ता है, उनका हमारे साथ मुसलसल रब्ता है और हम देखते हैं कि इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वक्त थोड़ा सा गुजरे तो उसके साथ हम उम्मीद करते हैं कि बेहतर नताइज जो है यहाँ भी हम बरामद करने में कामयाब हो जाएंगे। मसला तो यही है ना रऊफ साहब के फजल रहमान साहब ने कहा भी था जब वो आपके वफ्द से मिले थे
कि उन्होंने आपके वक्त से भी ये कहा था कि जो हमारे खिलाफ धांधली हुई है उसके बेनिफिशियरी तो आप है, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा में हमें हरा के आपको जितवाया गया है, कि यही इशू है? देखिए, मेरी नज़र से उनकी ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं गुजरी है, लेकिन अगर उनका ये कहना है, उन्होंने ये कहा है जैसा कि आप फरमा रहे हैं, तो उनको चाहिए कि वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल से, जैसे कि हमारे सारे जो लोग हैं जो कि 45 में जीते थे और 47 में उनको हराया गया, वो सब इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में गए हैं। हमारे अबाउट 90% लोग जो हैं वो अपने 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 फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, अपने प्रूफ्स के साथ इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में जा चुके हुए हैं। सो उनको भी चाहिए कि वो भी इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में जाके उनको वही, दैट इज द राइट फोरम, वो करें। उसके साथ उन्होंने भी एहतजाजी तारीख का एक आगाज का ऐलान किया है जी। तो वो भी करेंगे, हम भी करेंगे, डेफिनेटली पैदल चलेंगे या शायद मिल के चलें, ये वक्त बताएगा कि क्या होता है। रऊफ साहब, एक और मामला है जिस पर बड़ी तनकीद हो रही है आपकी जमात पर, कि एक तरफ आपका एंटी एस्टैब्लिशमेंट स्टांस है, लेकिन दूसरी तरफ केपीके की जो काबीना है उसका इजलास होता है कोर कमांडर हाउस में जाके, ये क्या मामला है? देखिए, एक कैलानिया जो है वो हमारी जो वहाँ की प्रोविंशियल टीम है, मीडिया टीम है, उन्होंने अनाउंस किया है, उन्होंने आज ही वो बयान जो है वो जारी किया है। कोर कमांडर के घर से अफ्तारी के ऊपर दावत दी गई थी और उन्होंने कहा है कि हमने इस्लामी रवायात के मुताबिक उस इन्विटेशन को कबूल किया और हम वहाँ गए अफ्तारी के लिए। कोई वहाँ कैबिनेट मीटिंग नहीं हुई है, सरीहन कोई कैबिनेट मीटिंग नहीं, लेकिन उनको ब्रीफिंग दी गई मुल्क में, प्रोविंस में, सूबे में जो सिक्योरिटी के मामलात पर, अमन की जो सिक्योरिटी मामलात हैं उसके ऊपर उनको एक ब्रीफिंग दी गई, वो सुना और वो वापस आ गए। कैबिनेट मीटिंग के बारे में जो है जो खबर फैलाई जा रही है वो कंप्लीटली शर्मंगेज है और उसमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। तो वजह क्या है कि 2-3 दिन से तनकीद हो रही थी, उसके बाद ऐलान आया, वैसे ही गए थे तो वैसे ही बता देते गए थे, तो इसमें इसको क्या खुफिया रखने की कोशिश की गई थी पहले? कल मैं आया हूँ 2 प्रोग्राम्स में, मैंने वहां भी बात की है, इन दोनों प्रोग्राम्स के बारे में उसमें बात की है। फॉर्मल ऐलानिया था वो आज उन्होंने जारी किया है, शायद एक ऐसी इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं थी, होती रहती है, सिक्योरिटी के ऊपर ब्रीफिंग मिलती रहती है, वो चले जाते तो उसमें कोई मुजायका नहीं है। देखिए, हमारा एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया जो है ना, वो जो आप कह रहे हैं, वो उसका मतलब ये नहीं है कि जी हमने फेडरेशन को चलाना नहीं है या फेडरेशन के बाकी जो मामलात हैं उनको हम ठप करने की कोशिश करेंगे। इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो अली अमीन गंडापुर साहब की जो मीटिंग्स हुई है प्राइम मिनिस्टर के साथ या जो इंटीरियर मिनिस्टर के साथ हुई है, उनको भी तनकीद का निशाना बनाया गया है। लेकिन मेरी कंटेंशन हमेशा से, मेरी का मतलब है कि पार्टी की कंटेंशन ये है कि हम फेडरेशन का एक हिस्सा हैं, फेडरेशन की एक इकाई हैं और विफाक के साथ हमने वर्किंग रिलेशंस जो है उनको रखना है, उसके बगैर फेडरेशन नहीं चल सकती है। सो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर अली अमीन गंडापुर साहब ने मुलाकात की है या अब अफ्तारी की इनविटेशन के ऊपर हमने जाके उनके साथ अफ्तारी कर ली है, तो इसको तनकीद की नजर करने की बजाय इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए कि इसमें एक पॉजिटिविटी भी है। जहां हम अपने हकूक की बात करते हैं वहां इन मुलाकातों में, रऊफ साहब, इन मुलाकातों में हर्ज नहीं, लेकिन जो एक एक्सट्रीम बयानी आपकी पार्टी बनाती है कि किसी से बात नहीं करेंगे, किसी से मुलाकात नहीं करेंगे, और फिर जब मुलाकात करते हैं तो इस वजह से तनकीद होती है। मिसाल के तौर पर अभी भी जो आपने अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकातों का मिसाल दी, उस पर इमरान खान साहब ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि मिलना गलत नहीं है लेकिन तस्वीर नहीं बनानी चाहिए थी। तो जब इस किस्म का मौक़िफ़ आएगा तो फिर तनकीद होगी ना? देखिए, जो 3 जमातें जो इमरान खान साहब ने सिंगल आउट की हुई हैं, वो मैंडेट लूटने वाली जमातें हैं जी, बिकॉज उसकी मेन बेनिफिशियरी वही जमातें हैं, PMLN, पीपल्स पार्टी और MQMP। इनके बारे में हमें गाइडेंस है, इसके बारे में हमें इंस्ट्रक्शंस है कि जी इनके साथ हमने किसी किस्म की कोई कोलैबोरेशन नहीं करनी, और किसी जमात के बारे में कोई इस किस्म की हमें गाइडेंस नहीं है। सो हम सबके साथ मिल बैठेंगे, सबके साथ बैठ के हम बात करेंगे, आगे लेके चलेंगे। और अगर हाँ हमारे मफादात यकसा हुए, हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो है पोलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स यकसा हुए, सब जमहूरियत के रिवाइवल में, कानून की रिवाइवल में, सिविलियन सुप्रीमेसी की एस्टैब्लिशमेंट में, अगर वो हमारे साथ मिल के आगे बढ़ने के लिए तैयार होंगे तो हम उनको अपने साथ लेके चलने के लिए तैयार होंगे। बिल्कुल। इसके अलावा एक और मामला रऊफ हसन साहब, बुशरा बीबी की हेल्थ का है, और इस हवाले से इमरान खान साहब भी कहते रहे, बुशरा बीबी खुद ये कहती रही कि मेरे खाने में मिलावट की गई, मुझे जहर देने की कोशिश की गई। पहले उन्होंने कहा कि शहद में मिलावट हुई, फिर उन्होंने कहा कि हार्पिक के कतरे मेरे खाने में मिलाए गए। और इमरान खान साहब ने यह मुतालबा किया था कि शौकत खानम के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर आसिम, उनसे उनका जो है वो मुआयना करवाया जाए। वो मुआयना हो गया, और डॉक्टर आसिम से कल बात हुई जब जियो न्यूज़ के नुमाइंदे की, तो उन्होंने तो कहा कि जहर देने वाली कोई बात ही नहीं है, कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, वो भी पुराने, लेकिन ऐसा कुछ साबित नहीं हुआ है कि उनको जहर दिया गया या जहर देने की कोशिश की गई है। देखिए, जहर के जो फ्रेंसिक के जो असरात है ना, उसका तो उसके टेस्ट तो पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है। स्लो पॉइजनिंग जिसे कहते हैं,
उसके टेस्ट तो यहाँ है ही नहीं है। वो सिर्फ जर्मनी में और एक और मुल्क है दुनिया में, वहाँ 2 ममालिक है सिर्फ जहाँ वो टेस्ट हैं। तो डॉक्टर आसिम ने रिकमेंड किया है कि जी उनके ब्लड के सैंपल्स जो है वो भेजे जाएं उसके लिए। जब वहां से रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद ही आप हतमी तौर के ऊपर कह सकते हैं कि स्लो पॉइजनिंग की गई है कि या नहीं हुई है या नहीं हुई है। तो ये जो नॉन डॉक्टर्स हैं, मैं डॉक्टर आसिम की बात नहीं कर रहा हूँ, डॉक्टर आसिम साहब तो बड़े उन्होंने मोहतात अल्फाज में सारा कुछ बयान किया है। नहीं रऊफ साहब, मोहतात अंदाज में नहीं, बड़ा कैटेगोरिकली डॉक्टर आसिम ने यह कहा था कि जब उन्होंने मुआयना किया तो कोई ऐसे सबूत नहीं मिले जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सके कि बुशरा बीबी को जहर दिया गया हो। बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने ये बात कही थी और इनका नाम तो खुद इमरान खान ने रेकमेंड किया था। अब आप ये कह रहे हैं कि जो डॉक्टर आसिम कह रहे हैं वो भी ठीक नहीं है, उस पर भी आपको यकीन नहीं है? देखिए, जो ऑन द फेस ऑफ इट उन्होंने बात की है ना, लेकिन मैंने अर्ज कर रहा हूं कि उसका जो टेस्ट है, जो स्लो पॉइजनिंग का टेस्ट होता है ना, वो उसका हमारे पास यहाँ फैसिलिटी नहीं है पाकिस्तान में। वो तो जब टेस्ट के रिजल्ट्स आएंगे तो उसके बाद ही हतमी तौर के ऊपर आप बात कर सकते हैं ना, उससे पहले तो नहीं कर सकते। तो अब क्या आप चाहते हैं कि मतलब वो टेस्ट के लिए जर्मनी भेजा जाए? बिकॉज आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में स्लो पॉइजन का भी पता कराने का कोई तरीका नहीं है। वो डॉक्टर आसिम साहब ने भी कहा है कि जी ब्लड टेस्ट जो है वो भेजे जाने चाहिए, उन्होंने कहा है ये। तो जब ब्लड टेस्ट अभी तक हुआ नहीं है तो फिर इतना संगीन इल्जाम के जहर देने की कोशिश की जा रही है, ये किस बुनियाद पर लगाया गया था? देखिए, वो बहुत देर से चल रहा है। जब उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी और उनकी फीलिंग थी ये, तो उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया था। इसमें तो कोई बात नहीं है। लोगों ने तो और बहुत कुछ कर दिया था, लोगों को प्लेटलेट्स डाउन हो गए थे जबकि नहीं हुए थे, तो झूठ बोलते रहे हैं। यहाँ तो एक पॉसिबिलिटी का इजहार किया गया है। मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई बुराई है या कोई गलत बात है। अच्छा, खैर, जिस तरीके से बार बार आके कहा गया कि कभी शहद में मिलाया गया, कभी हार्पिक, तो पॉसिबिलिटी करके नहीं बताया गया था, इसको तो ऐसा बताया गया था कि जैसा ये मैटर ऑफ फैक्ट है। और इसीलिए इमरान खान साहब कहते हैं कि शौकत खानम के डॉक्टर से इनका इलाज करवाया जाए। जी, आप प्रोसेस को डिले किया, उन्होंने इतनी देर डिले किया। मेरा नहीं ख्याल कि इसकी कोई जस्टिफिकेशन थी। उन्हें चाहिए था कि फौरन डॉक्टर को बुलाते। और अब डॉक्टर आसिम साहब आए हैं। डॉक्टर आसिम साहब उन्होंने आके इनिशियल जो अपने रिस्पॉन्सेज दिए हैं, जो आपको भी पता है, आपको भी मालूम है, जो मैंने भी देखे हैं। लेकिन इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन होना चाहिए, जिसकी हमने डिमांड की है कि ब्लड टेस्ट किए जाए, ब्लड टेस्ट जो है वो भेजे जाएं और उसके बाद पता चलेगा हतमी तौर के ऊपर कि क्या कोई प्रॉब्लम है नहीं है।